स्वागत है। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स से मिले कुछ विचारों पर बात कर रहे हैं। हिंदी में कहें तो परमाणु आदतें, मतलब वो छोटी छोटी आदतें जो मिलकर बड़ा असर डालती हैं। हाँ, बिल्कुल। ये किताब इसने लाखों लोगों के सोचने का तरीका बदला है। सही कहा। इसका जो मूल विचार है वो ये कि बड़े बदलाव किसी मोटिवेशन या इच्छा शक्ति के दम पर नहीं आते। हाँ, बल्कि वो रोजाना दोहराए जाने वाले छोटे मगर लगातार किए जाने वाले कामों से आते हैं। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, समझते हैं कि ये विचार हैं क्या और इन्हें अपनी जिंदगी में उतारा कैसे जा सकता है। एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया है इसमें, रोज सिर्फ 1% बेहतर होना। हाँ, 1% सुनने में बहुत छोटा लगता है। बिल्कुल, पर अगर कोई रोज 1% बेहतर होता जाए तो साल के अंत तक हिसाब कहता है करीब 37 गुना बेहतर। कमाल है ना। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पैसों के निवेश पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, वैसे ही असर जीवन में। लेकिन इसमें एक पेच है ना, वो जो छिपी हुई क्षमता का पठार वाली बात। हाँ बिल्कुल, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। मतलब हम कोशिश तो करते हैं, रोज जिम भी जाते हैं शायद, पर हफ्ते भर में नतीजा दिखता नहीं, वजन उतना ही। और वहीं पर हिम्मत जवाब दे जाती है अक्सर। सही, लोग छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कुछ हो नहीं रहा, जबकि वो शायद उस पॉइंट की बहुत करीब होते हैं जहां से असर दिखना शुरू होता। ये 1% वाला जादू दिखने में थोड़ा वक्त लग लेता है। अच्छा, तो ये पठार वो मुश्किल दौर है जहां बस टिके रहना है। और इसी से जुड़ा एक और मुझे लगता है बहुत जरूरी नजरिया बदलने वाली बात है इसमें। कौन सी? पहचान वाली। हाँ बिल्कुल, लक्ष्य से ज्यादा आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं उस पर ध्यान देना। एकदम सही पकड़ा। जैसे लक्ष्य हो सकता है मुझे वजन कम करना है, ये ठीक है, पर किताब कहती है इससे ज्यादा शक्तिशाली है ये सोचना कि मैं एक सेहतमंद इंसान हूँ या मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो वर्कआउट कभी नहीं छोड़ता। जब आप अपनी पहचान इस तरह से बनाते हैं तो आपकी हर छोटी आदत, जैसे सलाद खाना या जिम जाना, वो सिर्फ एक काम नहीं रहता। तो क्या बन जाता है वो आपकी उस नई पहचान के पक्ष में एक वोट बन जाता है। हर बार जब आप वो आदत दोहराते हैं, आप खुद को सबूत दे रहे होते हैं कि हाँ, मैं ऐसा ही हूँ। अरे वाह, ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। तो फिर इस पहचान को असलियत बनाने के लिए वो 4 नियम क्या हैं जो किताब बताती है? हाँ, वो 4 नियम बहुत प्रैक्टिकल हैं। पहला है, इसे स्पष्ट बनाएं। मेक इट ऑब्वियस। हाँ, मतलब अच्छी आदत डालनी है तो उसके लिए माहौल ऐसा बनाओ कि वो दिखे, याद आए। जैसे रोज सुबह विटामिन लेना है तो गोली के डिब्बी को सामने रखो जहां नजर पड़े। ठीक है, समझ गई। दूसरा, इसे आकर्षक बनाओ। आदत को मजेदार बनाओ, उसे किसी ऐसी चीज से जोड़ो जो आपको पहले से पसंद है। जैसे अगर दौड़ने जाना बोरिंग लगता है तो सिर्फ दौड़ने जाते वक्त ही अपना पसंदीदा पॉडकास्ट या गाने सुने, तो दिमाग उस पॉडकास्ट के लिए दौड़ने जाने को तैयार रहेगा। अच्छा आइडिया ये। और तीसरा, इसे आसान बनाएं। मेक इट इजी। आदत शुरू करना जितना आसान होगा उतना अच्छा। एकदम छोटा कदम उठाओ। वो 2 मिनट रूल वाला फंडा। हाँ वही, जैसे 30 मिनट ध्यान करना मुश्किल लगता है, सिर्फ 2 मिनट से शुरू करो। किताब पढ़नी है, रोज सिर्फ 1 पन्ना पढ़ो, बस शुरू करना है, रुकावटें कम करनी है। और चौथा नियम? इसे संतोषजनक बनाएं। मेक इट सैटिस्फाइंग। आदत पूरी करने के बाद दिमाग को तुरंत लगना चाहिए कि हाँ, कुछ अच्छा हुआ। तुरंत इनाम जैसा कुछ? हाँ बिल्कुल, चाहे वो कैलेंडर पर एक टिक लगाना ही क्यों ना हो या किसी ऐप में अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करना। ये छोटी छोटी जीत दिमाग को बताती हैं कि ये काम दोबारा करने लायक है। ये 4 नियम तो वाकई बड़े काम के लगते हैं। आदतें बनाने या तोड़ने के लिए एक पूरा फ्रेमवर्क मिल जाता है। बिल्कुल। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो किताब में है, और मुझे लगता है अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, वो है सिस्टम्स का महत्व, प्रणालियां। लक्ष्यों से ज्यादा सिस्टम्स पर ध्यान देना, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, लक्ष्य तो वो मंजिल है जहां आप पहुंचना चाहते हैं, जैसे मैराथन दौड़ना। हाँ। पर सिस्टम वो रास्ता है जिस पर आप रोज चलते हैं। मतलब मैराथन का लक्ष्य रखने से ज्यादा जरूरी है आपका ट्रेनिंग का सिस्टम। हफ्ते में कितनी बार दौड़ना है, कैसे धीरे धीरे दूरी बढ़ानी है, वगैरह। किताब में एक लाइन है जो मुझे बहुत पसंद है, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। वाह, ये तो गहरी बात है। आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। हाँ, अगर आपका सिस्टम मजबूत है तो नतीजे आने की संभावना बढ़ जाती है। अगर नतीजे नहीं आ रहे हैं
तो लक्ष्य बदलने के बजाय अपने सिस्टम को देखो, उसे ठीक करो। समझ गई। तो मतलब पूरी बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है, रोज के छोटे लगातार प्रयास, पूर्णता नहीं बस निरंतरता। बिल्कुल, नन्ही आदतें बड़े नतीजे, एकदम परमाणु की तरह, छोटे होकर भी बड़ा धमाका करने की क्षमता। सही कहा, और ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है। तो जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। अगर ये सच है कि हम अपने सिस्टम के स्तर तक ही पहुंचते हैं और हमारी आदतें ही धीरे धीरे हमारी पहचान गढ़ती हैं, तो फिर अपने रोज के सिस्टम को चुनना एक तरह से ये चुनना है कि हम भविष्य में कौन बनने वाले हैं। हर छोटा चुनाव, हर दिन की आदत अनजाने में ही सही हमारी कहानी लिख रही है।